ऐसा कहते हैं, द वर्क दैट एवरीवन सीज हैपन्स बिकॉज ऑफ द वर्क दैट नो वन सीज। आपको वेल मेंटेन्ड गार्डन या टेरेस तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो काम होता है अक्सर वो नहीं दिखता। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से, और ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन ब्लॉग एपिसोड 43, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि सितंबर में करने हैं कौन कौन से गार्डनिंग के काम, जिसकी वजह से आपका विंटर गार्डन हो जाएगा सेट। तो सितंबर में करने वाला सबसे पहला काम ये है कि आपको प्रून कर देनी है जो भी एक्सेस ग्रोथ हो गई थी मॉनसून के बाद। मॉनसून की वजह से बहुत सी ग्रोथ हो जाती है पौधों में, बहुत सी अनवांटेड ग्रोथ भी होती है। तो गार्डन तभी नीट दिखेगा अगर आपने सभी प्लांट्स को सही टाइम पर और अच्छे से प्रून किया होगा, यानी कटाई छटाई की होगी। तो इसलिए इस वक्त आप प्रूनिंग कर सकते हैं पोस्ट मॉनसून ग्रोथ की। सितंबर में गार्डनिंग का दूसरा काम जो करना है वो है सीड सेविंग। बहुत से पौधों पर आपको इस वक्त सूखे हुए सीड्स नजर आएंगे, फूलों पर, सब्जियों पर, भिंडियाँ पक रही होंगी, हो सकता है तोरी पकी होगी, करेले पके होंगे, या बेसिल के सीड्स आ रहे हैं, मुझे सामने ही दिख रहे हैं इस वक्त। तो ये सब आपको अब इकट्ठे करने हैं, सुखा लेने हैं और स्टोर कर लेने हैं अगले सीजन के लिए। ज़रूरी है कि कहीं कहीं जहाँ फ्लावरिंग हो रही है वहाँ रहने दी जाए फ्लावरिंग, या पक गई हैं सब्जियाँ, बोल्टिंग हुई है, तभी पॉलिनेटर्स आएंगे। अभी यहाँ देखो मेरे सामने जो है ये गार्लिक चाइव्स हैं, इन पर इस वक्त मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ हैं। अब ये यहाँ आएंगी तो बाकी की सब्जियाँ और फ्रूट्स आएंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसे ना छेड़ा जाए। नंबर 3 गार्डनिंग टास्क जो सितंबर के लिए स्पेशल है वो है बीज मंगवा लीजिए, ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन गार्डनिंग सप्लाईज भी। जो जो चीज़ें आपको चाहिए इस वक्त, जो भी आप उगाना चाहते हो, सीड ट्रेस चाहिए, कोकोपीट चाहिए, ये सब चीज़ों को मैं लिंक करती रहूँगी वीडियो में भी। आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो ऑर्डर कर लेना। मैंने खुद के लिए जो है सीड्स ऑर्डर कर दिए हैं। कुछ सीड्स जो मुझे ऑनलाइन चाहिए थे, मेरी ट्रेस भी ख़राब हो गई थी तो मैंने कुछ वो भी ऑर्डर की हैं। कोकोपीट मेरे पास था सीड स्टार्टिंग के लिए। कुछ सीड्स तो ट्रेस में ही लगते हैं, सर्दियों की सब्जियों के भी, फूलों के भी, तो वो सब मैं कर चुकी हूँ। सीड सोइंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ज़रूरी नहीं है, घबराना नहीं है, आप लेट नहीं हुए हो, पूरा सितंबर ये काम किया जा सकता है। इसलिए पहले सामान मंगवा लो, जो जो चाहिए प्लान कर लो। इस मौसम में आप जो है क्या क्या उगाना चाहते हो, आगे कैसे फूल देखना चाहते हो, कुछ आइडियाज़ जो है आपको मेरी वीडियोस से मिलते ही रहेंगे। आज जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया है कि सितंबर में कौन से फ्लावर्स लगते हैं, तो इनके सीड अब शुरू करोगे तो आपको फूल मिलते रहेंगे ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी तक। अगर आपका गार्डनिंग में और प्लांट्स में बहुत इंटरेस्ट है और कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं, जैसे कि कौन से महीने में कौन सी सब्जियां लगेंगी, नॉर्थ में कौन सी लगेंगी, साउथ में कौन सी लगेंगी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं मन में जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करती रहूं रेगुलरली, तो चैनल मेंबर बन जाओ। 89 रुपीज़ पर मंथ में मैंने मेंबरशिप खोली है। इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जानबूझकर मैंने इस रेट पर खोली है ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए। तो आप जब मेंबर बनोगे, आपके कमेंट्स मुझे अलग से हाईलाइट होकर दिखेंगे, आपको उनका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। प्लस फ्लावर कैलेंडर, वेजिटेबल कैलेंडर वहाँ जो है मैंने रिलीज़ किया है, और भी बहुत सी काम की वीडियोस हैं। आगे भी सीड स्टार्टिंग की भी कुछ वीडियोस मैं वहाँ भी डालने वाली हूँ, जो इन डेप्थ वाली चीज़ें हैं वो वहाँ शेयर होंगी। तो मेंबरशिप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो मैं वेट कर रही हूँ आपका वहाँ भी। अच्छा, ये भी सही से चेक करो कि कहीं पानी तो नहीं खड़ा। पूरा चक्कर काटो अपने टेरेस का, बालकनी का, ट्रेस चेक करो, गमलों के ड्रेनेज होल्स देखो। अगर किसी गमले की मिट्टी बहुत गीली है, इसका मतलब है ड्रेनेज होल ब्लॉक्ड है। आप अपने ग्रो बैग्स को चेक करो, क्या कहीं से गड़बड़ चल रही है। अब पानी जो है खड़ा होना मतलब बीमारी, तो इसलिए सभी ट्रेस को खाली कर दो। कोई भी बरसात के मौसम में बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जो अनटच्ड रह जाते हैं क्योंकि बारिश होती ही जाती है। तो अब वो सब एरियाज की सफाई करो, क्लीन करो। कहीं पे आपने कोई ढक्कन, कोई ट्रेस इकट्ठे करके रखे थे, वो सब कचरे को भी अब ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि टाइम आ रहा है सर्दियों का। सर्दियों में देखो आंधियाँ तूफान आने नहीं है, तो इसलिए अब की हुई सफाई काफ़ी देर तक चल जाएगी। अब सितंबर में अगला काम क्या करना है, आपको इस वक्त भी प्लांट प्रोपेगेशन करनी है।
कटिंग से प्लांट्स बहुत अच्छे से लग जाते हैं। इस वक्त मिट्टी जो है वो बहुत खुश हुई होती है, बारिश के पानी से पोस्ट मॉनसून जो खुशी होती है वो होती है मिट्टी में। तो इस वक्त आपको यूज़ करना है वो टाइम। अगर आप कुछ भी कटिंग्स लगाना चाहते थे अभी भी लग जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। प्लान कर लीजिए कौन से पौधों को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कौन से पौधे ऐसे हैं जिनकी रीपॉटिंग की ज़रूरत है, इस वक्त कर सकते हो। तो ये है अगला टास्क। रीपॉटिंग भी की जा सकती है सितंबर के अंदर, क्योंकि अभी भी पोस्ट मॉनसून जो पॉजिटिविटी होती है गार्डन में वो चल रही होती है। तो आप इस टाइम को यूज कर सकते हो रीपॉटिंग के लिए। अब अगली चीज, पोस्ट मॉनसून पॉजिटिविटी के अंदर पेस्ट भी बहुत खुश होते हैं। हार्मफुल वाले इंसेक्ट्स यानी हानिकारक कीट पतंगे बहुत खुश होते हैं और वो आपके गार्डन में, बालकनी में, टेरेस में भर भर कर आ चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना है, उन्हें रिमूव करना है। ग्लव्स पहनकर उतारिए और फिर आप स्प्रे कीजिए नीम के तेल का। हर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करना है। 1 लीटर गुनगुने पानी में 5 ml नीम ऑयल, 6 से 8 बूंदे जो है लिक्विड सोप की, माइल्ड वाला या शैम्पू की लिक्विड वाला, तो वो डाल दीजिए और स्प्रे कीजिए पौधों पर। बहुत ज़रूरी है कि अब हम इन पेस्ट्स और इंसेक्ट्स को हमारे घर का हिस्सा ना बनने दें। ओवर विंटर ना करें इन्हें हम, कि सर्दियों में भी हम ये जो है हाइबरनेट कर रहे हैं, छुप रहे हैं और फिर जैसे ही मौसम खुल रहा है ये फिर से नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अभी इनका खात्मा करना ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हम कोई और चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो यही चीज़ डालिए और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं ट्राई करती रहती हूँ हमेशा। हर 15 दिन में, 10 से 15 दिन में स्प्रे कीजिए नीम के तेल का। कीड़े नहीं भी है ना तब भी कीजिए। प्रिवेंटिव जो है मेजर्स लेने हैं इस टाइम पर सितंबर में। अब नेक्स्ट टिप ये है कि आपको रोज प्लांट को, अपने गुलाब के पौधे को पानी देना कम कर देना है। काफ़ी कम पानी दीजिए तो ताकि अगले महीने अक्टूबर में इसकी कटाई छटाई की जा सके। आपको उसे तैयार करना है प्रूनिंग के लिए, तभी उसके बाद जो है सर्दी में वो अच्छे से फूल देगा। तो अब आप उसे पानी देना रोक दीजिए। अगर आप बाकी के पौधों को हर 2 दिन में, 3 दिन में पानी दे रहे हैं तो गुलाब को जो है हफ्ते में 1 बार दीजिए। सूखने मत दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर भी मतलब थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, हाथ पकड़कर ही पानी देना है अब उसको। सितंबर में ही सही टाइम है वीडिंग करने का। जो भी खरपतवार उगे हैं उन्हें निकालना है। बहुत ज़्यादा जो फैल गए हैं मॉनसून के अंदर उन्हें रिमूव कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट है कि अब जो है ये सब चीज़ों को ना उगने दिया जाए, क्योंकि आगे जो है हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी हेल्दी हो और सर्दियों की चीज़ें हम उगा पाएँ। तो इसलिए वीडिंग करने का भी टाइम सही सितंबर में है। अब अगला टास्क, अगले महीने आ रही है दिवाली, तो उससे पहले तो सफाई करनी ही है, सजावट भी करनी है, तो अभी से शुरू कर दी जाए। अगर आपके मन में कुछ था कि आप किसी तरीके से जो है पेंट करना चाहते थे, कोई पत्थरों को पेंट करना चाहते हो, कोई गमलों को, कोई सजावट की चीज़ें छोटी छोटी बनाना चाहते हो, कुछ लगाना चाहते हो अपनी बालकनी या टेरेस में, तो ये सही टाइम है। अब आंधियाँ तूफान नहीं आते हैं जनरली। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ और हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि मैं हैरान हूँ जो हो रहा है। तो आप सजावट कर सकते हो। हैंगिंग बास्केट्स जैसे मेरी तरह अगर किसी ने उतारी थी अब आप लगा सकते हो। मैं अक्सर उतार देती हूँ जैसे ही अप्रैल आता है, मई आता है, क्योंकि फिर आंधियाँ तूफान और बारिश शुरू हो जाती है तो हैंगिंग बास्केट से जो कचरा निकलता है उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी गर्मियों में, भर गर्मी में छोटे छोटे गमले जो हैं वो उठा देती हूँ, क्योंकि उन्हें पानी देना पड़ता है कई बार दिन में 3-3 बार, जो मैं नहीं दे सकती हूँ। तो अब आप वो गमलों में भी पौधे लगा सकते हो। छोटे छोटे गमलों में फ्लावर्स लगाने हैं, कोई और चीज़ें लगानी है, ये राइट टाइम है, क्योंकि सर्दियों में पौधे, पानी की जो डिमांड होती है वो कम होती है। तो अब से आप शुरू कर सकते हो ताकि अगले महीने से जो है वो पौधे हेल्दी हो जाए, तो वो भी किया जा सकता है। तो जब ये सब कर लोगे उसके बाद सीड स्टार्टिंग कर देना। जब आपके ये जो है ऑलमोस्ट 4-5 दिन लगेंगे ये सभी काम जो मैंने बताए हैं, और तब तक आपके ऑनलाइन सीड्स भी आ जाएंगे। अगर ऑनलाइन मंगवा रहे हो, लोकली मंगवा रहे हो तो अलग बात है, आप फिर कभी भी लेकर आ सकते हो। नॉर्मली ऑनलाइन डिलीवरी जो है 4 से 5 दिन में हो जाती है सब जगह। तो फिर सीड स्टार्टिंग शुरू करो। सब्जियों के, फूलों के, कौन कौन सी चीज़ों के सीड्स लगने हैं, मेरी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी आ रही हैं। और जैसे ही मैं सीड स्टार्टिंग करूँगी मैं लॉन्ग वीडियोस में भी कवर करती रहूँगी।
पिछले साल वाली भी मेरी वीडियोस है। यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो ना, विंटर वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स टू ग्रो इन सितंबर गेट माई हार्वेस्ट, इस तरह से सर्च करो, या विंटर फ्लावर वीडियो गेट माई हार्वेस्ट, तो मेरी वीडियोस सर्चेस में आ जाएंगी। कीवर्ड्स को चेंज कर करके सर्च किया करो, साथ में गेट माई हार्वेस्ट लिखा करो, तो आपको पूरी तरह से जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये वीडियोस गेट माई हार्वेस्ट की आई हैं, वो देख लिया करो। अल्टीमेटली जो पिछले साल चीज़ें लगाई थी वही चीज़ें लगनी है इस साल भी, सेम महीनों के अंदर, तो इसलिए उस चीज़ की तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने बहुत सा कंटेंट जो है फ्री में डाल दिया हुआ है इंटरनेट पर आपकी, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम क्या उगाएं या कोई क्वेश्चंस मन में ना रहे। जगह कम है, वही ग्रो बैग्स और कंटेनर्स में ही सर्दियों की चीज़ें भी लगनी है, तो अब टाइम आ गया है कि लास्ट हार्वेस्ट ले लो गर्मियों की सब्जियों का, और फिर उन्हें निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि पौधा मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, तो इसलिए आपको खुद ही डिसीजन लेना है कि अब मुझे इसे निकाल देना है ताकि मैं सर्दियों का सामान ट्रांसप्लांट कर पाऊँ। तो एकदम से सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ चीज़ें तो आप ट्रेज में लगा रहे हो, अभी वो जर्मिनेट होंगी, फिर उसके बाद उनके अंदर जो है ट्रू लीव्स आएंगे, फिर आप उन्हें ट्रांसप्लांट करोगे, तब तक गर्मियों की चीज़ों को उगने दो। अब अगला काम और क्या करना है, देखो सक्सेशन प्लांटिंग करनी है। जो चीज़ें डायरेक्टली लगती है ना, जैसे रैडिश यानी मूली, चुकंदर, ऐसी कुछ सब्जियां हैं जो इस टाइम पर आप डायरेक्टली लगा सकते हो, उन्हें ट्रेस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो सभी चीज़ों को सारे सीड्स ख़त्म नहीं कर देने, आप समझ रहे हो। अगर आपने आज जो है 10 सीड्स लगाए थे मूली के, तो आप 15 दिन के बाद लगाओ, ताकि आपको हार्वेस्ट भी स्टैगर्ड मिले। इसी तरह से लीफी ग्रीन्स के सीड्स भी, पालक के बीज आज बोए हैं तो फिर 15-20 दिन के बाद एक और बैच लगा दो, ताकि जब ये वाला हार्वेस्ट रेडी हो तो वो वाला ना हो। एकदम से सारा हार्वेस्ट मिलेगा तो फिर उसे यूज करने में भी मुश्किल आएगी, समझ नहीं आएगा क्या करें इसका। अच्छा, अगर आपके पास भी मेरी तरह लॉन है तो लॉन को फर्टिलाइज करने का ये सही टाइम है। एप्सम सॉल्ट और कॉम्पोस्ट इस महीने में 15 दिन के गैप पर डाल देना है, ताकि वो जो ग्रीन कारपेट बनता है ना विंटर्स में, वो बन पाए। ऑफ कोर्स एक टाइम आता है पंजाब में तो यहाँ पर कि जब 15-20 दिन धूप नहीं आती, तब तो लॉन भी सफ़र करता है, लेकिन उससे पहले एक ग्रोथ स्पर्ट आता है, बढ़िया सा सुंदर सा लगता है लॉन, तो उसके लिए अभी ये काम करना है लॉन के अंदर। सर्दियों में आपका बालकनी और टेरेस भी सब्जियों और फूलों से भर जाएगा अगर आप अब तैयारी करोगे, क्योंकि प्रेपरेशन इज एवरीथिंग। वीडियो काम का लगा हो तो शेयर कर दीजिए। गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।